अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मूली वाले पराठे बनाए हैं जो बहुत ही टेस्टी रेडी हुए हैं। ये देखिए अंदर से भी बनकर कितने अच्छे तैयार हुए हैं। आप भी इस तरह कर बनाकर खाइएगा, आपको ये मूली के पराठे बहुत अच्छे लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने दो मूलियाँ ली हैं, इसको हम कद्दूकश कर लेंगे। मूली को छिलका उतार के हमने इसको धो लिया, अब हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। इसी तरह से हमने मूलियाँ कद्दूकश कर ली हैं। अब इसमें हम 1 चाय का चम्मच नमक लगा देंगे ताकि मूली के अंदर जितना भी पानी होता है सारा मूली का पानी निकल आए। नमक लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे। मिक्सिंग करने के बाद इसको हम यहाँ पर आधा घंटे के लिए रख देंगे ताकि जो इसका पानी वो अच्छी तरह से सारा निकल आए। यहाँ पर जो हमें आटा गूंद लेंगे, आटे के गूंदने के लिए हमने इधर 3 से 4 कप आटा लिया है। और अब इसमें हम मैंने इसमें घी शामिल कर रही हूँ, जो मैं थोड़ा सा गर्म कर लिया है। 4 खाने के चम्मच हम इसमें घी शामिल कर लिया और 1 चाय के चम्मच में नमक शामिल कर लिया है। घी हमने इसलिए शामिल किया कि जब हम इसके मूली वाले पराठे रेडी करते हैं तो जो पराठे हैं वो बहुत ही खस्ता रेडी होते हैं। यहाँ पर हम जितना पानी की ज़रूरत है इतना पानी शामिल करते हुए इसकी अच्छी तरह से डो रेडी कर लेंगे। पहले पानी शामिल करके हम आटे की थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेंगे और फिर इसकी अच्छी सी हम डो रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमारी आटे की डो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको 15-20 मिनट के रेस्ट पे रख देंगे। यहाँ पर हमें जो मूली को नमक लगा के रखा था इसका जो पानी वो निकाल लेंगे। यहाँ पर नीचे मैंने टोकरी रख दी है, उसके ऊपर मैंने ये कपड़ा डालकर उसके ऊपर से सारा इसका पानी निचोड़ लेंगे। अच्छी तरह दबाकर इसका जो सारा पानी वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने इसका सारा पानी निकाल लिया है। इस तरह से तैयार करने की आपको ना तो इसको बाद में भूनने की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से आपकी जो मूली बहुत अच्छी रेडी हो जाती है। इसमें 1.5 चाय का चम्मच सुरख मिर्च शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच कूटा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच ही कूटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे और साथ में इधर 1 चाय के चम्मच से भी कम मैंने नमक ले इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ये चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसमें ये 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर लेंगे और साथ में इसमें धनिया शामिल कर लेंगे। धनिया शामिल करने के बाद अब इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि जो सारा मसाला है और मूली है एक यकजान हो जाए। यहाँ पर हमने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अब हम आटे के 2 छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये रोटी की निस्बत जितने आप रोटी के लिए 1 पेड़ा लेते हैं उससे भी आधे साइज़ के 2 छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इसी तरह से हम 1 पेड़ा लेंगे, उसको बेल लेंगे। पहले सीधे हाथ से प्रेस कर लेंगे। अच्छी तरह से दोनों जो पेड़े हैं उनकी पहले साइडें प्रेस कर लेंगे। फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा दोनों साइडें दोनों जो पेड़े थे उनको थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे। इसी तरह से हमने दूसरा जो पेड़ा था उसको भी थोड़ा सा बेल लेंगे। और फिर इसके अंदर मूली की फिलिंग रखेंगे। और जो दूसरा हमने पेड़ा बेला था उसके ऊपर रख देंगे और साइडों को ऐसे फिंगर की मदद से दबा लेंगे। साइडें प्रेस करने के बाद अब इस पर हल्का सा खुश्का ऊपर लगाएंगे और इसको फिर बेल लेंगे। यहाँ पर जो हमारा रोटी है उसको हमने अच्छी तरह से बेल लिया है।
अब तवे के ऊपर थोड़ा सा पहले घी लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर रोटी को डाल देंगे। रोटी डालने के बाद पहले इसकी एक साइड को थोड़ा सा पका लेंगे, फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। जब वो भी साइड थोड़ी सी पक जाएगी तो फिर इसकी साइड चेंज करके अब इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे। इसके ऊपर घी लगाने के बाद अब हम साइड चेंज करके इसकी साइड जो है वो पका लेंगे। यहाँ पर हमारा जो मूली का पराठा है वो रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा मूली का पराठा रेडी है। इसके ऊपर हमने मक्खन रखा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।